अगर आप एक दिन में बरसाना धाम को कवर करना चाहते हो, वहाँ पे जाके सभी जगहों के दर्शन करना चाहते हो, तो इस रील को पूरा एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले हमने पार्किंग से कार निकाली और मॉर्निंग में 4:30 AM हम निकल गए थे और मॉर्निंग का व्यू भी हमने अच्छे से देखा था। सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है सनराइज होते हुए देखना। हाँ, मुझे पता है लोगों को सनसेट ज़्यादा पसंद है, बट मेरी चॉइसेस थोड़ी डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पहुँच गए थे कोसी कला में और यहाँ पे शनिदेव जी के दर्शन करे थे हमने सबसे पहले शनिदेव मंदिर में। कार में आते आते मैंने नेल पेंट भी लगा लिया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था अच्छे से रेडी होने का सुबह सुबह। देन यहाँ पे हमने सारे भगवान जी के दर्शन करे, शनिदेव जी के दर्शन करे। माना जाता है कि यहाँ पे सरसों के तेल से दीवारों पे लोग अपने विशेष को लिखते हैं और वो बहुत जल्दी फुलफिल हो जाती है। कोसी कला से दर्शन करने के बाद हम सीधा निकल गए बरसाने के लिए। बरसाना पहुंच के यहाँ पे सबसे पहले हमने श्री जी महल के दर्शन करे और हम यहाँ पे सीढ़ियों वाले रास्ते से ऊपर गए थे। ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। जाने को हम कार वाले रास्ते से भी जा सकते थे जहाँ से सीधा चढ़ाई करके आप महल पर पहुंचते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी कि हमें सीढ़ियों से ही जाना चाहिए। श्री जी के महल पहुंचने के बाद हमने श्री जी के प्यारे प्यारे दर्शन करे और आप सब भी दर्शन करें। फिर मैंने बाहर आकर थोड़ी सी रील फोटोज वगैरह शूट करी और यहाँ का व्यू बहुत ही ज्यादा प्यारा है। यहाँ के मन बहुत शांत होता है। जो लोग आते होंगे उनको पता होगा, जो नहीं आते हैं उनको मैं ये रील बता रही हूँ कि आप ऐसे ऐसे यहाँ पे जो है प्लान कर सकते हो एक दिन का टूर। महल में दर्शन करने के बाद थोड़ा सा आप आगे की साइड आएंगे तो यहाँ पे पीली पोखर का एक रास्ता है। वहाँ पे जो है श्री जी ने अपने मेहंदी के हाथ धोए थे, तो यहाँ का पानी भी बिल्कुल ग्रीन ग्रीन सा है। उसके बाद हमने मान मंदिर के दर्शन करने के बाद हम गहवर वन आ गए। ये सारी ही जगह बरसाने में पास पास पड़ती हैं। आप चाहे रिक्शा भी ले सकते हैं, चाहे आप बाइक या स्कूटी भी बुक कर सकते हैं। फिर हम गहवर वन के पास ही सामने की साइड गहवर कुंड का स्थान है, वहाँ गए थे। वहाँ हमें एक मेंढक दिखा था। लास्ट में हम गए थे सांकरी खोर में। यहाँ पे माना जाता है कि कान्हा जी यहाँ पे अपनी गोपियों की मटकी तोड़ा करते थे छुपकर। तो ये थोड़ा सा रास्ता डेंजरस सा था, यहाँ पे पैर फिसलने का भी डर था, बट मैं यहाँ पर होकर आई थी। देन उसके बाद मैं गहवर वन में दोबारा आई थी क्योंकि मैं परिक्रमा नहीं कर पाई थी और हमारे पास टाइम भी बहुत ज़्यादा था। फिर मैंने यहाँ पे मंकीज़ को बनाना दिए जिससे कि वो मुझे अंदर जाने दे, परिक्रमा करने दे। जो भी लोग यहाँ परिक्रमा करने जाएंगे वो मंकीज़ के लिए कुछ खाने का आइटम ले जाएं तो वो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, अदरवाइज वो आपकी चीज़ें छीन लेंगे। और उसके बाद हम प्रिय कुंज में आए, श्री विनोद बाबा के आश्रम में उनके प्यारे प्यारे दर्शन करने के लिए। यहाँ पर बाबा ने आकर हमें प्यारे प्यारे दर्शन दिए और सभी भक्त बहुत प्रसन्न हुए। यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए और सभी भक्तों ने बाबा से आशीर्वाद लिया। बाबा ने बाहर आकर स्वयं कीर्तन करा। जो भी लोग बाबा के आश्रम आना चाहते हैं वो 3:30 बजे के टाइम में या 3:45 तक यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि 4, 4:15 या 4:30 तक बाबा जो है बाहर आकर दर्शन दे देते हैं। एंड में हमने कीर्ति मंदिर के दर्शन करे थे और फिर हम मेरठ के लिए निकल गए थे। उसकी क्लिप में शूट नहीं कर पाई।